दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और मैंने आपको कल कहा था कि बैंक निफ्टी में इसके यहाँ पे मतलब ये जो क्लोजिंग हुआ है, तो मैंने कहा था कि इस लेवल के ऊपर आपको ज़्यादा कैंडल्स नहीं बने हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा, वहाँ से नीचे आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ये भी कहा था कि अगर समझ लीजिए कि सेलिंग होती है तो सेलिंग के लिए भी नीचे नहीं ज़्यादा जाएगा, और जाएगा तो कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आएगा। तो बिल्कुल वही हुआ है। देखिए यहाँ पे कैंडल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे, वहाँ से उसने बाइंग दे दी, ठीक है, और यहाँ तक गया। और जिन जिन लोगों को मैंने बोला है कि पहली रैली में हमें एंट्री नहीं करनी है क्योंकि पहली रैली कंफर्म नहीं होता है, अगर आप किसी भी कॉल साइड में एंट्री कर लो तो शायद वहाँ से वो उसके आगे वाली कैंडल बहुत ज़्यादा रेड बन सकती है और आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। लेकिन आपको कॉल में भी एंट्री कर सकते हो, वो कैसे, वो मैं इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों देखिए 15 मिनट में जैसे ही मैंने कहा था कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं, और जैसे ही ये रेड वाली कैंडल बनी तो आपने अगर इसके लिए वेट किया होगा और इस कैंडल में एंट्री कर ली होगी, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से लाइन खींचना है, जहाँ से आया इस तरीके से। अगर यहाँ पे कैंडल ऊपर भी आता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ से नीचे आता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुट साइड पे ही रैली देखने को मिलेगी, जो भी हमें मिली है। और ये मैं चार्ट देखकर आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आप मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको हर बार वही बात बताता हूँ, 1 मिनट में भी वही बताता हूँ, 15 मिनट में भी बताता हूँ। और देखिए बिल्कुल मार्केट इसी तरीके से काम करता है। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, अपना फ्यूचर मार्केट हो, ऑप्शंस मार्केट हो, अपना स्टॉक मार्केट हो, किसी भी मतलब आप किसी भी वर्ल्ड का भी मार्केट निकाल ले लो और अगर उसके कैंडल स्टिक देखो तो मार्केट बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। क्योंकि हम कहीं पे भी रहो, हमारी कंट्री कोई भी हो, हमारी साइकोलॉजी एक ही होती है, और ये कैंडल्स हमें साइकोलॉजी बताते हैं कि क्या चल रहा है एक्चुअली मार्केट में। और अगर एक बार आप बार बार मेरी वीडियो देखकर उस तरीके की सोच बना लोगे, उस तरीके की साइकोलॉजी बना लोगे, तो देखिए दोस्तों, आपको कोई भी मूविंग एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से पैसे कमा सकोगे, ठीक है। तो बस एक काम कर दीजिए कि हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए और हर रोज़ देख लीजिए, जिसकी वजह से अगर आप वीडियो हर रोज़ देखते हो तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यहाँ से रेड कैंडल नीचे आई है तो यहाँ से सप्लाई शुरू हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींची और मैंने इस कैंडल में भी एंट्री कर ली। समझ लीजिए मैंने नहीं की है, मैंने कॉल साइड पे बुक किया है प्रॉफिट, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ कर ली इस कैंडल में। बाद में बाइंग हुई, फिर यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद और एक बार बाइंग हुई, अब यहाँ तक बाइंग आई है, ठीक है, लेकिन वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। आपके लिए सेकंड चांस किस तरीके से बन रहा है, देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई तो मुझे 100% पता चला कि इस लेवल को अगर बायर ब्रेक नहीं कर रहे तो बायर यहाँ पे वीक है, मतलब सेलर्स कभी ना कभी एक्टिव होंगे, और जैसे ही सेलर एक्टिव होंगे और कंफर्मेशन मिलेगा हमें पुट साइड पे एंट्री कर लेनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी, बहुत ही वीक कैंडल बनी, और उसके बाद ये रेड वाली कैंडल बनी, हमें उसमें एंट्री नहीं लेनी, हमें दूसरे वाली रेड वाली कैंडल में जैसे ही बनेगी हमें एंट्री ले लेनी है। और देखिए यहाँ पे फिर एक बार दो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर रेड वाली कैंडल ने मार्केट को नीचे की तरफ खींच लिया। बस इतना सिंपल होता है, बस आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। अब ये मैंने आपको 15 मिनट में बता दिया, अब मैं आपको 1 मिनट में लेके चलता हूँ और मैंने कॉल साइड पे कैसे एंट्री की ये भी आपको बताता हूँ, किस तरीके से ट्रैप बनते हैं ये भी आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है, ये 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ। तो जैसे मेरे दिमाग में यही था कि साइकोलॉजी लेवल के हिसाब से इस लेवल पे कोई कैंडल नहीं बने तो मार्केट नीचे आएगा, तो मैं बहुत देर तक यही वेट करता रहा कि मार्केट नीचे आने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है। इससे पहले मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही ट्रेड किया है, और रेजिस्टेंस पे आने के बाद हम लोग सिर्फ पुट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आने के बाद हम लोग सिर्फ पुट के बारे में सोचते हैं, ऐसा मैंने कहा था आपको। तो मैं वही सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे पुट साइड पे किस तरीके से एंट्री मिले। देखिए हमारे रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट मैंने निकाले थे वो बिल्कुल वही रहे, ऐसा बोला था मैंने, और कंटिन्यू भी किया था, यही रहा है। देखिए अब 1 मिनट में चलते हैं। मैं जो बातें बताता हूँ आप समझा करो उसके पीछे की साइकोलॉजी, क्योंकि
इस तरीके की सोच रखोगे तो ही मार्केट में पैसे बनेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो मैं यहाँ पे बहुत देर तक वेट करता रहा कि ये नीचे आएगा, कंफर्मेशन देगा। मैं इस तरीके से वेट करता रहा कि अगर ये नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता है, इसके नीचे आता है इस लेवल को ब्रेक करके, तो मैं यहाँ पे पुट साइड पे चला जाऊँ, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमें पुट साइड को रैली ज़रूर मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर आया, ठीक है। इसमें कई बार यहाँ पे दो तीन बार यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट लिया, तो मैं यहाँ पे रुका। और जब दूसरी बार, जो मैं कहता हूँ ना कि दूसरी बार, देखिए जैसे ही मार्केट दूसरी बार ऊपर चला गया, ठीक है, जैसे ही मार्केट दूसरी बार ऊपर चला गया तो भी मैं वेट करता रहा। मुझे डर था कि यहाँ पे कहीं अचानक से नीचे नहीं आए, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे जैसे आया है ना, तो उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, और ये जो दो छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, उसमें मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि 10 के आसपास मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये नीचे नहीं आने वाला। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये अप ट्रेंड की तरफ बायर्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सोच लिया और यहाँ पे एंट्री कर ली, और टारगेट 25 पॉइंट का लगा लिया, ठीक है। 297 पे कॉल बाय किया था मैंने 42,600 का, और बाद में उसे 318 पे बेचने को लगा दिया। तो इसी कैंडल में मेरा टारगेट अचीव भी हो गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से मार्केट ने मूव किया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिस से आएगी, और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, चार्ट पे बैठ के देखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे अचानक से मार्केट में गए हैं और यहाँ पे बन रहा है सिनारियो और अचानक से एंट्री ले ले, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सुबह से लेके, जैसे मैंने 9:15 से लेके 10:10 तक वेट किया, मैं देखता रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका पेशेंस अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगी, तो आपको सेलिंग वाली पोजीशन देखिए, यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर ऊपर आया, और यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे पुट ले सकते थे। फिर बाद में मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब कर दिया तो ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था, तो नहीं आया। फिर यहाँ से घुमा तो आप यहाँ पे कॉल ले सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ तक कितने सारे पैसे बने हमारे। अब बाद में सोचने की बात यह है कि इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि बायर वीक हो गए हैं, सेलर पावरफुल हो गए, तो फिर यहाँ पे पुट ले सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे नहीं आया है, अब इससे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। अब रैंडम एंट्रीज नहीं करनी है। रैंडम एंट्री करोगे तो देखिए अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, नीचे आ गया, अब तुरंत एंट्री नहीं करनी है, इसके नीचे जब जाएगा तब एंट्री कर लेनी है। देखिए यहाँ तक गया। अब अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो फिर हमें पुट वाले में एंट्री करनी है। कहाँ पे, तो जाने दीजिए, ऊपर गया, वेट कीजिए, और जैसे ही इसके ऊपर नहीं जाएगा 1 2 3 कैंडल वेट कीजिए, यहाँ पर नीचे गिर रहा है तो एंट्री कर लीजिए पुट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर ऊपर गया, ऊपर इसको टच किया लेकिन ऊपर नहीं जा सका, फिर 1 2 3 कैंडल एंटर कीजिए, वेट कीजिए, देखिए फिर कितना नीचे तक मार्केट आया। तो बस इतना सिंपल है, 1 मिनट में भी आप समझ सकते हो कि कितने सारे एक दिन में आप ट्रेड ले सकते हो, समझे। बस आपको कॉन्सेंट्रेशन से काम करना होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि 15 मिनट में चलते हैं यहाँ पे, और बाद में यहाँ पे हम निकालते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और मंडे के लिए यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखिए ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस, जहाँ से ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल शुरू होती है वो रेजिस्टेंस होता है, और सपोर्ट ये हो गया जहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लेता हूँ सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट हो गया, और पुल बैक जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। पुल बैक का कलर रेड कर दिया है। तो ये जो लेवल बनी है, अब ये 15 मिनट में मैंने निकाल लिया है। देखिए अब साइकोलॉजी लेवल पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको किस तरीके से हो सकता है। देखिए मार्केट नीचे आया है यहाँ से जाके, और साथ ही साथ इस ऊपर वाली लेवल पे कोई भी कैंडल्स नहीं बने हैं, ठीक है। लेकिन इस लेवल पे कैंडल्स है, तो देखिए इस लेवल पे कैंडल्स बने हैं क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई थी। तो अब मार्केट जिस वक्त, ठीक है, मार्केट जब ओपन होगी तो यहाँ पे आपको शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरती हुई दिखाई दे,
और गिरने के बाद फिर एक बार स्टॉप लॉस हिट करे। अगर उसे ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगी, फिर इस पुल बैक को तोड़ के ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और वैसे भी ये सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल के साइड पे वेट करना है। लेकिन अगर समझ लीजिए यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है और इस लेवल पे आता है, फिर ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसने सपोर्ट को बना लिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, ऊपर चली जाती है। अब उसे नीचे ही आना है, तो फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से नीचे करते हुए नीचे आएगा। देखिए मैं जो बात बता रहा हूँ ये ऐसे ही ऊपर ऊपर की लेवल पे नहीं बता रहा हूँ बहुत, देखिए। और ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए इसके पीछे की साइकोलॉजी। देखिए अगर इस तरीके से मार्केट नीचे आता है और यहीं पे आता है, ऊपर नहीं जा पाता है, तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी क्या होगी कि सेलर ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, सेलर ज़्यादा पावरफुल है, बायर वीक है। अब इसके नीचे जाएगा तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसके नीचे जाएगा तो ऊपर आके फिर इस लेवल को नहीं तोड़ेगा और फिर नीचे ही चलता जाएगा। ये बात समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिए समझ लीजिए कि मार्केट कहीं पे ओपन हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, अगर बाइंग करता है 1 मिनट की कैंडल में बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से कैंडल बनाता है ऊपर जाते हुए, और जो कि चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बाइंग हो सकती है। और अगर ऊपर बाइंग हो जाए तो फिर, और यहाँ पे आए स्टॉप लॉस हिट करे, अगर ऊपर नहीं जाना है थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि बायर वीक हो गए हैं और सेलर हावी हो गए हैं, तो यहाँ पे नीचे आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, अगर उसे ऊपर जाना है फिर नीचे नहीं आएगा और यहाँ से ऊपर चलता चला जाएगा। तो इस तरीके की साइकोलॉजी को आप समझ में रखिए, और इस तरीके से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और सेलर वीक हो रहे हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के समझाया दिया, साइकोलॉजी लेवल पे समझा दिया कि किस तरीके से उठ सकता है, ठीक है, आपको किस तरीके की एक्शन करनी चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए। 1 मिनट कैंडल स्टिक का चार्ट अपने सामने रखना है। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे भी देखते रह सकते हो आप। एक साइड पे ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखना है और एक साइड पे अपना ऐप ओपन रखना है और ट्रेडिंग व्यू का 1 मिनट का चार्ट देखना है। जैसे आपको कोई सिग्नल मिले तो तुरंत अपने ऐप में जाके वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है। तुरंत लेना नहीं है, बिल्कुल पूरी तैयारी करना है, सब डाल लेना है उसमें, 1 लॉट, मार्केट रेट वगैरह, और तुरंत बाद में और एक बार चार्ट पे जाना है और देखना है कि क्या वो पोजीशन जो आप देखने के बाद, जिस पोजीशन को देखने के बाद आप ट्रेड लेने के लिए तैयार हो गए थे, क्या वो पोजीशन वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, समझे। और एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत अपना टारगेट लगा लेना है, उस पर टारगेट का प्राइस लगा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। आप सभी से जल्द ही एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।